तो क्या कुछ लोग इन फार्मर्स प्रोटेस्ट को इन्फिल्ट्रेट करके हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको शाहीन बाग 2.0 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? आइए पता करते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक पुरानी कहावत है ना कि भाई किसी भी चीज को अपने सपनों और अपने बीच ना आने दें। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसको पाने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। और देखने से तो ऐसा लगता है कि भारत के रायट स्पेशलिस्ट्स ने इस फॉर्मूले को बड़े अच्छे तरीके से इंटरनलाइज कर लिया है। तो देखिए, इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक चीज कहनी बहुत जरूरी है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हैं इनमें कोई फार्मर्स हैं ही नहीं, इनको पूरी तरह से खालिस्तानियों ने टेक ओवर कर लिया है, इसमें सिर्फ खालिस्तानी एलिमेंट्स भरे हुए हैं। और देखिए, भले ही इनमें खालिस्तानी एलिमेंट्स इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट को खालिस्तानी कहना, एंटी नेशनल कहना गलत है, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रोटेस्टर हैं जिनको खालिस्तान वालिस्तान कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपने देश से प्यार करते हैं। क्यों बनावांगे खालिस्तान? ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ 47 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। देखो जी, पूरा देश ही साडा है, पूरा देश ही साडा है, सानू गाल दिखाने। और भाई कोई भाई मेरे को नहीं पता यहाँ कौन था, कोई भाई यहाँ भिंडरा वाले के बारे में कुछ बोल रहा था। मेरी बेनती है कि हम किसान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, बाकी यहाँ पे कोई बात ना की जाए। और वो सिर्फ अपने कंसर्न्स के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इनको कुछ गलत लोगों के द्वारा बरगलाया जा रहा है, क्योंकि देखिए, जिस तरह से एक भरी हुई बस में पॉकेटमार बड़ा खुश हो जाता है, उसी तरह से एक प्रोटेस्ट की सिचुएशन में, कंफ्यूजन की सिचुएशन में, केओस की सिचुएशन में ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं ये बड़े खुश हो जाते हैं। अब देखिए, आप तो जानते हैं कि मैं और मेरा चैनल 100% सेक्युलर है, तो इसलिए मैं एंटी नेशनल जैसे शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंस्टेड इस शो पे हम इन लोगों को गंध मचाऊ गैंग बोलेंगे। और भारत के सबसे महान गंध मचाऊ लोग इन प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के गंध मचाऊ लोगों का जो मेन वेपन होता है वो है डर फैलाना और कंफ्यूजन फैलाना, और उस डर और कंफ्यूजन का इस्तेमाल करके केओस फैलाना सोसाइटी में। क्योंकि इस केओस को फैलाने से ही इस तरह के गंद मचाओ लोग रेलेवेंट रह सकते हैं। ये सारा नाटक रेलेवेंट रहने के लिए किया जा रहा है। ये गंद मचाओ जो हैं ये बेसिकली इन फार्मर्स प्रोटेस्ट को शाहीन बाग 2.0 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये गंद मचाओ गैंग जो है ना, ये अवेंजर्स है, अगर अवेंजर्स सिर्फ गंद मचाते हर जगह जाके। इन गंद मचाओ अवेंजर्स के बड़े बड़े मेंबर्स ने इन प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया है। पहली मेंबर है बिल्किस बानो, जिनको शाहीन बाग की दादी जी बोला जाता था। इन्होंने भी कहा है कि अब वो प्रोटेस्ट में जाकर फार्मर्स को सपोर्ट करेंगी। हो सकता है इन्होंने फ्री बिरयानी के बारे में सुन लिया हो। जी पत्तल है यार वो उठा पा रहे हैं। お前はもう死んでいる。 अब देखिए, मजाक के अलावा भी ये काफी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। आप मीडिया के सामने जाके दादी को पटक दीजिए, ये टाइम्स के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस के लिस्ट में भी आ जाएंगी, लेकिन पीछे से आप अपना प्रोपेगेंडा चालू रखिए कि भाई हिंदुओं से आजादी, काफिरों से आजादी, नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का, जिन्ना वाली आजादी, मोदी की कब्र खुदेगी। और इस तरह से आप अपना प्रोपेगेंडा फैलाइए, आप केओस फैलाइए, आप डर फैलाइए, आप रेडिकलाइजेशन फैलाइए, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि 50 लोगों की जानें जाती हैं। तो ये गंध मचाने वाले जो अवेंजर्स हैं, इनका एक और मेंबर जो आया है वो है अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी का। और ये बंदा इतना बड़ा गंद मचाओ है कि इसके वहां पहुंचते ही 2-3 खालिस्तानी निकल के आ गए जो बोल रहे हैं कि भाई हम जय हिंद नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ इस्लामिक स्लोगन, क्रिश्चियन स्लोगन और सिख स्लोगन बोलेंगे। Wow, that was fast. और याद रखिए, ये वही अमानतुल्लाह खान है जो शुरू से सीए के प्रोटेस्ट में मुसलमानों को बरगला रहे थे कि सीए के वजह से उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, उनके जितने भी अधिकार हैं वो उनसे छीन लिए जाएंगे, उनको देश से निकाल दिया जाएगा, वो अपनी दाढ़ियां नहीं रख पाएंगे, वो अपनी टोपियां नहीं पहन पाएंगे। ये सारी चीजें झूठ थी। ये वही लीडर है जो आपको याद होगा कि शर्जील इमाम जैसे इस्लामिस्ट को शुरू से सपोर्ट करता हुआ आ रहा है।
और इस रेडिकलाइजेशन का अंजाम क्या हुआ, ये अंजाम तो हम सब ने देखा है। एक और इस गंद मचाओ गैंग का जो मेंबर है, जो इस प्रोटेस्ट में अब आकर जुड़ा है, वो है चंद्रशेखर आजाद रावण। इसने अपना नाम रावण के नाम पे रखा है, जो कि एक ब्राह्मण था। देखो यार, मैं ब्राह्मणों से बड़ी नफरत करता हूं और मैं हमेशा ब्राह्मणों से लड़ता रहूंगा। बेटा, तुमको पता है ना, तुम्हारा नाम रावण है, जो कि एक ब्राह्मण था। क्या? अबे यार, तुम एक नंबर के और आपको याद होगा कि 2017 में जब भीमा कोरेगांव के रायट्स हुए थे, उस समय पर पुलिस ने चार्जशीट में डायरेक्टली चंद्रशेखर रावण को भीमा कोरेगांव के रायट्स में लिंक किया था। और इतना ही नहीं, इस बंदे ने अभी हाल में ही बोला था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को और सेक्युलरिज्म को जरा सी भी आंच आती है, जरा सी भी डिस्टर्बेंस होती है, तो ये भीमा कोरेगांव को फिर से रिपीट कर सकते हैं। यार, ये बढ़िया है। कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्युलरिज्म को सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी से खतरा होता है। जब अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून होते हैं, तब सेक्युलरिज्म को ठेस नहीं पहुंचती। जब गवर्नमेंट टेम्पल्स को कंट्रोल करती है लेकिन मॉस्क और चर्चेस को कंट्रोल नहीं करती है, तब सेक्युलरिज्म को ठेस नहीं पहुंचती है। जब रिलीजन के बेस पे अलग अलग रिलीजन्स को रिजर्वेशंस दिए जाते हैं, तब सेक्युलरिज्म को ठेस नहीं पहुंचती है। जब गवर्नमेंट एक कम्युनिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर तो कंट्रोल जमाती है, लेकिन दूसरे कम्युनिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर कोई कंट्रोल नहीं जमाती, तब सेक्युलरिज्म को ठेस नहीं पहुंचती है। भाई, तुम लोग रहने दो कसम से। और फाइनली एक और बड़े मेंबर जो इस गंद मचाओ गैंग के जो एवेंजर्स हैं, इनके जो आकर ज्वाइन हुए हैं इन प्रोटेस्ट में, वो है योगेंद्र यादव। ये भी एक नंबर के दुग्गल साहब है। हर चीज में इनको एक्सपर्टीज है, हर चीज में इनको नॉलेज है। आपको तो याद ही होगा, कुछ समय पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर बने हुए थे, जब लोगों को बरगला रहे थे कि सीए और एनआरसी से कैसे उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सेंसस और एनपीआर जो है, ये बिल्कुल फैशिज्म है। अब इनके हिसाब से साला सेंसस भी फैशिज्म हो गया है। कल को ये बोलेंगे कि गाड़ियां मत चलाओ, गाड़ियां फैशिस्ट है, क्योंकि गाड़ियों का इस्तेमाल करके लोगों को डिटेंशन कैंप्स में डाला जाएगा। उसके बाद ये बोलेंगे कि सड़कें फैशिस्ट हैं, सड़कों का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि इन सड़कों का इस्तेमाल करके लोगों को गाड़ियों में बिठा के डिटेंशन कैंप्स में ले जाया जाएगा। बकवास। याद रखिए, दिल्ली के रायट्स के बाद जो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट निकाली थी, उस चार्जशीट में उन्होंने कहा था कि योगेंद्र यादव ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे शर्जील इमाम को कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कीजिए और जाकर दिल्ली में चक्का जाम करने की कोशिश कीजिए। यही तो काम है इन गंद मचाओ लोगों का। चाहे ये लोग हो, चाहे आरफा खानुम हो, चाहे स्वरा भास्कर हो, इन सब का गोल है कि आप डर फैलाएं, आप केओस फैलाएं और आप हिंसा फैलाएं, ताकि इनकी रेलेवेंस बनी रहे, चाहे इसके लिए आपको कितना ही झूठ क्यों ना बोलना पड़े। जो भी हमें डर था, जो भी वो अनस्पीकेबल फियर था, वो है। We are living it now. We are at that moment जहाँ पे यूनिफॉर्म पर्सनल जो हमारे संविधान पे हाथ रख के शपथ लेते हैं, वो अनआर्म्ड मुसलमानों पे वार करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करते हैं। What do we do with this concept of civilization that doesn't consider murder wrong but considers impoliteness to be a crime? चाहे इसके लिए आपको बोलना पड़े कि भाई इंडिया में हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, सारे मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, इन सब चीजों में कोई भी ऑब्जेक्टिव सच्चाई नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रियलिटी की तो इनको टेंशन ही नहीं है। टेंशन इनको है कि भाई डर बना रहे, कंफ्यूजन बना रहे, हिंसा बनी रहे, रेडिकलाइजेशन बनी रहे, ताकि ये लोग हमेशा रेलेवेंट रहे। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों को एक्चुअली फार्मर्स की इश्यूज की टेंशन है? नहीं। अगर इनको फार्मर्स की इश्यूज की टेंशन होती तो फार्मर्स को ये झूठ क्यों बोल रहे होते? फार्मर्स को ये क्यों बोलते कि भाई आपकी एमएसपी को छीन लिया जाएगा, आपके जो जितने भी फार्म्स हैं उनको प्राइवेट कंपनीज आके कंट्रोल कर लेंगी, आपको आपके फार्म से निकाल दिया जाएगा? क्यों इस तरह से झूठ बोलती है? क्यों ये गवर्नमेंट और प्रोटेस्टर्स के बीच में डायलॉग करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर डायलॉग हो गया तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, और प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ये लोग करेंगे क्या? इनका काम धंधा कैसे चलेगा? याद रखिए, इनका खाना पानी, इनका काम धंधा सिर्फ वायलेंस, डर और केओस से चलता है, क्योंकि ये जानते हैं
कि भाई इंडिया में इनको मेन स्ट्रीम सपोर्ट तो मिलने नहीं वाला, क्योंकि मेन स्ट्रीम इंडिया ने 2 बार इस गवर्नमेंट के लिए फुल मेजॉरिटी के साथ वोट किया है। तो इनको सपोर्ट कहां से मिलेगा? रेडिकल एलिमेंट से। और इनको सपोर्ट कहां से मिलेगा? इंटरनेशनल वोक जो मूवमेंट है उनसे मिल सकता है। तो कुछ भी करके ये इन फार्मर्स प्रोटेस्ट में थोड़ी सी अगर हिंसा करवा दें तो फिर गवर्नमेंट भी हिंसा करेगी। गवर्नमेंट ने हिंसा कर दिया तो फिर इसको हम इंटरनेशनल इशू बना सकते हैं, फैशिज्म चिल्ला सकते हैं। इनका जो रेलेवेंट रहने का सेल्फिश गोल है, इस गोल के चक्कर में फार्मर्स के इंटरेस्ट जाए गड्ढे में। और इसलिए मैं फार्मर्स से गुहार करता हूं कि अगर आपको अपने कंसर्न्स की चिंता है, अगर आपको अपने प्रॉब्लम्स की चिंता है, तो इस तरह के लोगों को अपने मूवमेंट को हाईजैक करने मत दीजिए। लात मार के निकालिए इन लोगों को, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने एजेंडा में इंटरेस्टेड हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या आप भी मानते हैं कि अगर फार्मर्स को अपने प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो इस तरह के गंध मचाऊ एलिमेंट्स को इनको अपने प्रोटेस्ट से या तो बाहर निकालना पड़ेगा या फिर अपने आप को इनसे डिस्टेंस करना पड़ेगा? आप क्या समझते हैं? एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा, शो का मर्च स्टोर और वेबसाइट जल्दी ही 1 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, लाइव जाने वाला है। मैं श्याम शर्मा शो के मर्च स्टोर का एक एक्सक्लूसिव डिजाइन की एक एक्सक्लूसिव स्नीक पीक अगले हफ्ते आपको देने वाला हूं। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो श्याम शर्मा शो के शो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आप अप टू डेट रह सके हमारे शो के हर एक डिटेल्स के साथ। और यहां पर हमारे बाकी एपिसोड्स को भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।